स्नेह के सागर चारों ओर के स्नेही बच्चों को देख रहे हैं। बाप का भी बच्चों से दिल का अविनाशी स्नेह है और बच्चों का भी दिलाराम बाप से दिल का स्नेह है। यह परमात्मा स्नेह, दिल का स्नेह सिर्फ बाप और ब्राह्मण बच्चे ही जानते हैं। परमात्मा स्नेह के पात्र सिर्फ आप ब्राह्मण आत्माएं हो। भक्त आत्माएं परमात्मा प्यार के लिए प्यासी है, पुकारती है। आप भाग्यवान ब्राह्मण आत्माएं उस प्यार की प्राप्ति के पात्र हो। बाप दादा जानते हैं कि बच्चों का विशेष प्यार क्यों है, क्योंकि इस समय ही सर्व खजानों के मालिक द्वारा सर्व खजाने प्राप्त होते हैं। जो खजाने सिर्फ अब का एक जन्म नहीं चलते, लेकिन अनेक जन्मों तक यह अविनाशी खजाने आपके साथ चलते हैं। आप सभी ब्राह्मण आत्माएं दुनिया के मौफिक हाथ खाली नहीं जाएंगे, सर्व खजाने साथ रहेंगे। तो ऐसे अविनाशी खजानों की प्राप्ति का नशा रहता है ना। और सभी बच्चों ने अविनाशी खजाने जमा किए हैं ना। जमा का नशा, जमा की खुशी भी सदा रहती है। हर एक के चेहरे पर खजानों के जमा की झलक नजर आती है। जानते हो ना कौन से खजाने बाप द्वारा प्राप्त हैं। कभी अपने जमा का खाता चेक करते हो? बाप तो सभी बच्चों को हर एक खजाना अखूट देते हैं। किसको थोड़ा, किसको ज़्यादा नहीं देते हैं। हर एक बच्चा अखूट, अखंड, अविनाशी खजानों के मालिक है। बालक बनना अर्थात खजानों का मालिक बनना। तो इमर्ज करो, कितने खजाने बाप दादा ने दिए हैं। सबसे पहला खजाना है ज्ञान धन। तो सभी को ज्ञान धन मिला है या मिलना है? अच्छा, जमा भी है या थोड़ा जमा है, थोड़ा चला गया है? ज्ञान धन अर्थात समझदार बन, त्रिकालदर्शी बन कर्म करना, नॉलेजफुल बनना, फुल नॉलेज और तीनों कालों की नॉलेज को समझ ज्ञान धन को कार्य में लगाना। इस ज्ञान के खजाने से प्रत्यक्ष जीवन में हर कार्य में यूज करने से विधि से सिद्धि मिलती है, जो कई बंधनों से मुक्ति और जीवन मुक्ति मिलती है। अनुभव करते हो? ऐसे नहीं कि सतयुग में जीवन मुक्ति मिलेगी। अभी भी इस संगम के जीवन में भी अनेक हद के बंधनों से मुक्ति मिल जाती है। जीवन बंधन मुक्त बन जाती है। जानते हो ना कितने बंधनों से फ्री हो गए हो, कितने प्रकार के हाय हाय से मुक्त हो गए हो और सदा हाय हाय खत्म, वाह वाह के गीत गाते रहते हो। अगर कोई भी बात में जरा भी मुख से नहीं लेकिन संकल्प मात्र भी, स्वप्न मात्र भी हाय मन में आती है तो जीवन मुक्त नहीं। वाह वाह वाह
ऐसे है। माताएं हाय हाय तो नहीं करती, नहीं, कभी कभी करती है, पांडव करते हैं, मुख से भले नहीं करे, लेकिन मन में संकल्प मात्र भी अगर किसी भी बात में हाय है तो फ्लाई नहीं। हाय अर्थात बंधन और फ्लाई उड़ती कला अर्थात जीवन मुक्त, बंधन मुक्त। तो चेक करो, क्योंकि ब्राह्मण आत्माएं जब तक स्वयं बंधन मुक्त नहीं हुए हैं, कोई भी सोने की हीरे की रॉयल बंधन की रस्सी बंधी हुई है तो सर्व आत्माओं के लिए मुक्ति का गेट खुल नहीं सकता। आपके बंधन मुक्त बनने से सर्व आत्माओं के लिए मुक्ति का गेट खुलेगा। तो गेट खोलने की या सर्व आत्माओं के दुख अशांति से मुक्त होने की जिम्मेवारी आपके ऊपर है। खूप महत्वाचे बाबांचे हे आजचे महावाक्य। आज बाबा मिलनचा दिवस आहे आणि त्या सेटिंगमध्ये आपल्याला राहायचं आहे। जे बाबा आज सेटिंग करतोय त्या सेटिंगमध्ये दिवसभर आपल्याला राहायचं आहे। म्हणजे ती तशी स्थिती बनवण्यासाठी बाबा आपल्याला संध्याकाळी आल्यानंतर वरदान देईल। प्रॅक्टिस करायची, जे बाबा आता सांगतोय पक्क करून घ्यायचं आपल्यामध्ये, कारण आज आपल्यासाठी डबल डोस है। आज सकाळी पण अव्यक्त मुरली है, संध्याकाळी पण अव्यक्त मुरली है, तो डबल डोस है। तो डबल डोज से बहुत ज़्यादा शक्ति हमें अपने अंदर भर लेनी है। बाबा बहुत ज़्यादा शक्ति भरने के लिए आज आएंगे शाम में, उसके पहले इस मुरली से हमें अपने अंदर शक्ति भर लेनी है। तर बाबा म्हणता है कि तुम्हाला तो नशा पाहिजे। अभी किसके बने हैं और कितने खजानों के मालिक बन गए। भगवान जो है वो हमारे लिए इस धरती पर आया है। दुनिया वालों का कल्याण ऑटोमेटिक होने वाला है, लेकिन वो मेन हमारे लिए इस धरती पर आया है। तर बिलकुल पक्क पाहिजे की तो माझ्यासाठी या धरतीवरती आलेला आहे। सगळ्या दुनियेचं भलं होणार आहे, सगळी दुनिया स्वर्ग बनून जाईल, पण तो मला ओळखतो, मला त्याने ओळखलं आणि माझ्यासाठी माझं कल्याण करण्यासाठी तो या दुनियेमध्ये आलेला आहे। जर मी या दुनियेमध्ये सुखी राहिलो असतो, आनंदी राहिलो असतो, ही दुनिया चांगली राहिली असती, तर मग तो आलाच नसता। ही दुनिया बिघडलेली आहे, दुनियेमध्ये खराबी आहे, मला टेन्शन होतं, मला दुःख होते, ते दूर करण्यासाठी तो आलेला आहे, माझ्यासाठी तो आलेला है। तो ये जब हमें नशा रहेगा तब हम उतना ऊंचा पुरुषार्थ भी करेंगे कि वो उसको क्या पड़ी थी, उसको कुछ जरूरत नहीं थी। वो सिर्फ और सिर्फ मेरे भले के लिए इस धरती पर आया है और मेरे भले के लिए इतनी सुंदर बातें मुझे सुनाता है, सिखाता है, समझाता है। तो उनको मुझे अपने जीवन में धारण करना है। तब बाबा म्हणता है की जे खजाने मी सगळ्यांसाठी खुले केलेले, जे माझे बच्चे ज्यांना मी ओळखलेले आहे, ज्यांनी मला ओळखलेले आहे, त्यांच्यासाठी मी सगळे खजाने खुले केलेले। आणि सगळ्यांसाठी कसे ते खजाने? अविनाशी, अखंड और अखूट। दुनियेमध्ये असा कुठलाही खजाना नाही आहे जो अखूट आहे, अविनाशी आहे आणि अखंड आहे। सगळे कमी कमी होणारे, सगळे संपणारे खजाने। पण जे खजाने बाबांनी आपल्यासाठी खुले केलेले ते कधीही न संपणारे, ते अविनाशी आहे। जे आपण वापरून त्याला थोड्या वेगळ्या वळणावरती घेऊन जात असतो, पण ते जे खजाने बाबा आपल्याला देतोय ते जन्म जन्मांतर आपल्या सोबत राहतील। तो इन खजानों का हमें महत्व रखना है। दुनियेमध्ये कोणाकडे पैसा असेल, कोणाकडे पोझिशन असेल, किंवा कोणाशी चांगला कॉन्टॅक्ट असेल वरच्या लेवलवरती, तर त्याला एक नशा असतो। काही प्रॉब्लेम असला तर होऊन जाईल सगळं नीट, कारण माझ्याकडे पैसा आहे, माझ्या हातामध्ये सत्ता आहे, किंवा माझे संबंध वरच्यांशी चांगले।
तो यहाँ पर हमें नशा कितना होना चाहिए कि मेरा संबंध किसके साथ है। जो सर्व खजानों का मालिक है, मैं उसका बालक हूं, तो मेरा संबंध जो सर्वशक्तिवान परमात्मा, जो दुनिया में ऐसा खजाना किसी के भी पास नहीं है, मैं उसका बालक बन गया हूं। तो कांटेक्ट मेरा किसके साथ है? सबसे बड़ा जो है उसके साथ है। प्रॉपर्टी कैसी है उसके पास? दुनिया वालों के पास पैसा होता है, उसका नशा होता है, वो तो खत्म हो जाता है। ये मेरी शरीर छोड़ने के बाद भी मेरे लिए उसका कोई महत्व नहीं है। लेकिन बाबा भगवान जो मेरे लिए खजाने लेकर आया है, ये खजाने मेरे साथ चलने हैं। मेरा पद कितना बड़ा है, भगवान ने मुझे कौन सा पद दिया है? विश्व कल्याणकारी का पद दिया है, जीवन मुक्ति दाता का पद दिया है, इस दुनिया के आधार मूर्त का पद दिया है। तो किती नशा पाहिजे आपल्याला? तो ये नशा जो है थोड़ा भी कम होगा, उसे हमें बढ़ाना है। और ये नशा बढ़ेगा, बाबा से प्यार बढ़ेगा, तो ऐसा खजाना हम साथ लेकर जाएंगे जो जन्म जन्मांतर हमें ऊंची स्थिति में रखेगा, अच्छा जीवन हमें मिलेगा। दुनिया वाले खाली हाथ जाने वाले हैं। बाबा म्हणता है तुम्ही दुनिया वाल्यांसारखे खाली हाथ नहीं जाणार। आप सब कुछ जो बाबा दे रहा है वो सब कुछ साथ में लेकर जा सकते हो। जो ज्ञान, गुण और शक्तियां हैं वो हम सब बाबा के बच्चे साथ में लेकर जाएंगे। दुनिया वाले अपने साथ खराब रिकॉर्डिंग लेकर जाएंगे। जो द्वापर के बाद आने वाली आत्माएं हैं वो कुछ भी बाबा से नहीं लेने वाली है, तो वो रिकॉर्डिंग उनकी खराब होकर ही जाने वाली है। या फिर वो ऐसी दुनिया में आएंगे जब दुःख सुरू हुआ होगा। भले ही ते आल्याबरोबर त्यांची स्थिती चांगली राहील, पण दुनिया तर दुःखाची झालेली आहे, नरकामध्ये चांगली स्थिती राहील, तर त्याला अर्थ काय? वाइब्रेशन तो तसे राहते। लेकिन हम जो बाबा के बच्चे हैं, हम यहाँ से भरतू होकर जाएंगे, और जब हम नीचे आएंगे तब सब अच्छे होंगे, दुनिया भी अच्छी होगी, हमारे पास सब कुछ ऊंचे लेवल का होगा। तो इसलिए बाबा ये इतना पुरुषार्थ हमसे कराता है। मग बाबा म्हणता है कि मैंने किसी को फर्क नहीं किया है, किसको, हर एक के लिए सारे मेरे खजाने मैंने खुले कर दिए, जो जितना लेना चाहे ले सकता है। त्याच्यामध्ये महत्वाचा खजिना बाबा म्हणता है ज्ञान का खजाना। क्या ज्ञान का खजाना सबको मिला है या मिलना है? जो जो हम ले रहे हैं, बाबा हमें मुरली के द्वारा ये ज्ञान खजाना देता है, तो हम जितना ले सकते उतना लेना है। जो लेणे का रह गया, मागचं राहिलेलं आहे, ते सगळं आपण जो बाबा कव्हर करत चालेल पुढे चालून, आपल्याला आपण जे काही बाबा देतोय ते आपल्याला घेत चालायचंय। आपल्याकडून हे ज्ञानरत्न मिस नाही झाले पाहिजे। तो लेना है, लेकिन लेना है, मिला है, जमा है या चला गया है, ही चेकिंग। ले तो लिया, सुन तो लिया, लेकिन यहाँ पर जमा है, म्हणजे तसेच ते स्थितीमध्ये आलेलं आहे। जेव्हा केव्हा परिस्थिती येते, जेव्हा केव्हा तशी सिच्युएशन येते, त्यावेळेला आपण त्याला वापरतो का लगेच? प्रॅक्टिकल मध्ये वापरतो का? ते ज्ञान जे बाबांनी दिलेलं आहे, ते ज्ञानाचे पॉइंट्स आपल्याला आठवतात का लगेच? जब भी कोई बात आती है, जब भी कोई परिस्थिति आती है, जब भी कोई प्रॉब्लम आता है, जब कोई व्यक्ती कुछ बोलता है, ताबडतोब आठवलं पाहिजे, पहिला संकल्प आला पाहिजे। ज्ञान काय सांगतं? ड्रामा कल्याणकारी है। कुछ भी होता है मेरे पिछले कर्मों का परिणाम है। कोई कैसे भी है, कोई कुछ भी बोलता है, कितना भी बुरा है, मेरे मन में उसके प्रति शुभ भावना रहनी चाहिए। तो ये पहिला संकल्प। आपण पहिली रिएक्शन वेगळी देऊन टाकतो, कधी कधी असं होऊन जातं आणि नंतर आठवतं, कधी 2 मिनिटानंतर, कधी 5 मिनिटानंतर। नाही, हे तर ड्रामा आहे, प्रत्येकाचा पार्ट फिक्स आहे। पण त्याचे 2 मिनिटं 5 मिनिटं गेले, त्याच्यामध्ये जी एनर्जी वेस्ट झाली ती भरायला किती वेळ लागेल? आणि बाबांनी सांगितलेले संगम युगाचे एक एक सेकंद इतका महत्त्वपूर्ण आहे की तो जर त्या 1 सेकंदामध्ये तुम्ही कमाई करू शकले असते, त्यावेळेला तुम्ही वेस्ट वर्थचे विचार केले, कोणाविषयी वाईट भावना आणली, तर तुमचे
जी सतयुग आहे, सतयुगामध्ये 1-2 वर्ष खराब होते, म्हणजे स्थिती कमी होऊन जाईल जी वरची होऊ शकत होती. म्हणून पहिला जे ज्ञान आपण घेतोय, ज्ञान आपल्यामध्ये जमा आहे, तर त्याची निशाणी ही आहे की समोर, कारण रोज, आणि बाबांनी हे सांगितलेलं आहे की सामने से आएगी परिस्थिती, समोरून प्रॉब्लेम येणार आहे. म्हणजे पेपर रोजचा फिक्स आहे. तर रोजचा जर पेपर फिक्स आहे, कोणीतरी काहीतरी बोलणार आहे, कोणीतरी काहीतरी चुकीचं करणार आहे, काहीतरी प्रॉब्लेम येणार आहे, तर रोजचे पेपर एकदा फेल झालं गोष्ट वेगळी आहे, दुसऱ्यांदा फेल, तिसऱ्यांदा फेल का बरं? कारण प्रश्न माहिती आहे, उत्तर माहिती आहे त्याचं, मग फेल का बरं व्हायचं? आने ही वाला है सामने से, लेकिन उसका प्रभाव मेरे पर नहीं पड़ना चाहिए, और मेरे पर प्रभाव न पड़े उसके लिए सबसे पहले तो ज्ञान को प्रकट करना है कि ज्ञान के अनुसार ड्रामा फिक्स है, और ड्रामा में हर सीन कल्याणकारी है, और ड्रामा में जो कुछ भी हो रहा है मुझे आगे बढ़ाने के लिए हो रहा है. अगर पेपर नहीं होगा तो मैं आगे बढ़ूंगा नहीं. बिल्कुल पहिला पॉइंट हा आला पाहिजे. या ये मेरे लिए ऐसा क्यों करता है, असं कसं बोलला, असं कसं झालं, असं कसं माझ्यासोबत झालं, हे याच्यामध्ये जर आपण गेलो तो वो ज्ञान को हम यूज नहीं कर रहे हैं. तो ज्ञान, इसलिए बाबा पूछ रहे हैं, ज्ञान मिला लेकिन क्या ज्ञान जमा है या थोड़ा चला गया है? चले, समय पर ध्यान में आना चाहिए. बाबा ने क्या कहा है, तुरंत त्याच सेकंदाला, 1 सेकंद सुद्धा वाया नाही घालवायचा. नाही तर एक सेकंद म्हणजे तो 1 सेकंद नाही जात, मग त्याच्या मागे अनेक विचार, मग ते मागचं आठवतं, मग माझं जीवनच असं झालेलं आहे, हे या सगळ्या गोष्टीमध्ये आपण पडतो. तो इसलिए बाबा समझाता है, मैंने ज्ञान दिया है, ड्रामा फिक्स है, ड्रामा एक्यूरेट है, अब तुम्हें देवता बनने का पुरुषार्थ करना है. सामने से कुछ भी हो रहा है, हमें अब उस बंधन में नहीं अटकना है. सतयुग में तो रहेंगे हम जीवन मुक्त, सतयुग में जीवन मुक्ति ऑटोमेटिक रहेगी, लेकिन यहाँ पर जीवन मुक्त रहना मतलब यहाँ के बाहर से जो भी बंधन आ रहे हैं, बाहर से जो कुछ भी कोई भी आत्मा कर रही है या मेरे सामने कोई परिस्थिति आ रही है, वो बाहर है, यहाँ पर नहीं रहनी चाहिए. ते आहे जीवन मुक्ती. तो सतयुग में जीवन मुक्त रहणं म्हणजे बंधन नाहीये, जीवन आहे, बंधन नाहीये, ती स्थिती आहे सतयुगामध्ये. पण त्याची प्रॅक्टिस इथं करायची, आणि ह्या प्रॅक्टिसचा चान्स मिळतो आपल्याला जेव्हा कोणी काही करतं, जेव्हा काही होतं, जेव्हा प्रॉब्लेम होतात, जेव्हा समस्या निर्माण होतात, त्यावेळेला ही आपली प्रॅक्टिस होतीये की त्याचा प्रभाव आपल्यावरती, आणि ज्यांची प्रॅक्टिस झालेली ते सतयुगामध्ये जाणार आहे. इसलिए जो कुछ भी आ रहा है सामने, उसमें बिल्कुल नाराज नहीं होना है, परेशान नहीं होना है, उदास नहीं होना है. तुरंत ज्ञान का पॉइंट ध्यान में लाना है. तुरंत म्हणजे तुरंत, त्याच क्षणी. तो उसको कहेंगे फिर ज्ञान जमा है. मग बाबा म्हणताय चेक करा, खजाना चेक करना है अपने चेहरे में. कहा चेक करना है? चेहरे में. चेहरा कशासाठी बघतात आरशामध्ये? मी कसा दिसतो. तर आता काय बघायचंय त्या चेहऱ्यामध्ये? चेहरे पे दिखाई देना चाहिए. वो क्या देखना है? आत्मा में क्या है वो आईने में देखना है. चेहरे पे दिखाई देगा. जेव्हा केव्हा काही आपल्याला उदासी आली, निराशा आली, व्यर्थ संकल्प चालला, ताबडतोब आरशासमोर जाऊन बघायचंय क्या चल रहा है अंदर. नहीं महसूस नहीं हो रहा है तो सामने जाके आईने में देख लेना है. चेहऱ्यावरती लगेच ते चित्र दिसेल आपल्याला की अंदर क्या चल रहा है. तो इसलिए बाबा कह रहे अपने चेहरे में दिखाई देगा. वो खजाने जमा है, या यूज कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, चले गए हैं. ये जो खजाने बाबा हमें दे रहा है, हम आपल्याला निवडलेले बाबांनी हे खजाने देण्यासाठी. सगळ्यांना नाही निवडलं, कारण कॅपॅसिटी नाही आहे सगळ्यांची त्या या स्थितीमध्ये राहण्याची जी बाबांची इच्छा आहे. म्हणून आपली निवड झालेली आहे, आपण देवता बनवू शकतो. त्याने आपली कॅपॅसिटी बघितलेली आहे, आणि म्हणून बिलकुल जे बाबा सांगतोय ते करण्याची क्षमता आपल्यामध्ये आहे, म्हणून तो सांगतोय. तो असाच व्यर्थ वेळ आपला वाया घालवणार नाही. तो भगवान हमें पहचानता है, हमें अपने आप को पहचानना है. बस त्या स्थितीमध्ये पुन्हा आपल्याला परत जायचंय, ती जी ओरिजिनल आपली स्थिती होती. तर बाबा म्हणते तुम्ही इथं जर जीवनमुक्त नाही झाले तर मुक्तीचं गेट बाकीच्या आत्म्यांसाठी पण उघडणार नाही. ते तुमच्या स्थितीवरती तुम्ही किती मुक्त स्थितीमध्ये राहताय. म्हणजे बाबांना कमीत कमी पहिले 9 लाख आत्मे पाहिजे जे बिलकुल जीवनमुक्त स्थितीमध्ये राहत आहे.
आणि मग बाकीच्यांसाठी पण परमधाममध्ये घरी परत जायचे गेट उघडणार आहे. तर ही बाबा म्हणते तुमच्यावरती जिम्मेदारी है. तो ये मुरली नहीं चल रही है, बाबा मुझे सुना रहा है. मला सांगतोय बाबा, बिल्कुल पक्का करायचंय. ये भगवान के महावाक्य डायरेक्ट मेरे लिए है. सब मिलकर साथ में सुन रहे हैं. 140 देशों में मुरली चल रही है, सब सुन रहे हैं. लेकिन हमें बिल्कुल ये पक्का होना चाहिए, मैं भी बाबा की लिस्ट में हूं, तो बाबा मुझे ये बात सुना रहा है डायरेक्ट. तो चेक करो अपनी जिम्मेवारी कहां तक निभाई है. आप सब ने बाप दादा के साथ विश्व परिवर्तन का कार्य करने का ठेका उठाया है. ठेकेदार हो, जिम्मेवार हो. अगर बाप चाहे तो सब कुछ कर सकता है, लेकिन बाप का बच्चों से प्यार है, अकेला नहीं करना चाहता. आप सर्व बच्चों को अवतरित होते ही साथ में अवतरित किया है. बाबांना 1 सेकंद लागेल फक्त जर बदलायचं ठरवलं त्यांनी तर. इतकी त्याच्यामध्ये शक्ती आहे. 1 सेकंदामध्ये सगळं बदलून टाकेल. पण मग भाग्य कोणाचं कसं बनेल, कोणाला काय द्यायचंय, कोणाची काय पोझिशन राहील, कोणाला राजाई द्यायची आहे, कोणाला सावकार बनवायचंय, कोणाला दासदासी बनवायचं, मग कसं होईल, ते कसं ठरवेल. मग ते सगळं अन्याय होऊन जाईल. नहीं तो अगर बाबा में इतनी शक्ति, वो चाहे तो 1 सेकंड में सब कुछ परिवर्तन कर सकता है. लेकिन बाबा ने हमको जिम्मेदार बनाया, हमको ठेकेदार बनाया, क्योंकि हमारा भाग्य बना कर देना है. और वो भाग्य बनाने के लिए कमाई के रास्ते बाबा ने बताए, ज्ञान, योग, धारणा, सेवा. इन चारों रास्तों पर चलकर हमें अपना भाग्य बनाना है. तो बाबा म्हणता है कि अकेला करना नहीं चाहता, क्योंकि मुझे बच्चों का भाग्य बनाना है. आप सर्व बच्चों को अवतरित होते ही साथ में अवतरित किया है. का बरं आपण बर्थडे मनवतो एकाच दिवशी बाबांचा आणि बच्चांचा? त्याचं उत्तर बाबा देतोय. क्यों एक दिन ही बर्थडे है? डायरेक्ट महावाक्य है बाबा के, आप सर्व बच्चों को अवतरित होते ही साथ में अवतरित किया है. मी अवतरित झालो त्याच वेळेला तुम्हाला अवतरित केलेलं आहे. अब हमारे आने का समय आगे था, लेकिन उसी समय देख लिया था बाबा ने कि ये मेरे बच्चे हैं जिनको मैं विश्व परिवर्तन का ठेका देने वाला हूं. जो जो जैसे जैसे आएंगे उनको ये कॉन्ट्रैक्ट मैं देता जाऊंगा. लेकिन देख लिया था सबको. जब बाबा अवतरित हुआ उसी समय बाबा ने हमको देख लिया है. कोणामुळेच आपण ज्ञानामध्ये नाही आलेलो आहे. कोणी जिम्मेदार, कोणी निमित्त नाहीये. बाबांनी आपल्याला बघितलेले म्हणून आपण ज्ञानामध्ये आलेलो आहे. ये भगवान की इच्छा थी और भगवान ने मुझे पहचान लिया था कि कल्प पहले वाली मैं वो आत्मा हूं. हमको बाबा ने उसी समय अवतरित कर लिया था, देख लिया था कि यही वो बच्चे हैं. और हमें देखकर उसने ये कार्य स्टार्ट किया कि हाँ मेरे ये सब बच्चे हैं और सब मिलकर इस विश्व को बदल देंगे, नरक को स्वर्ग बना देंगे. तर बिलकुल पक्क ठेवायचं आपल्याला की बाबांनी मला या ज्ञानामध्ये आणलेलं आहे आणि बाबांनी मला अवतरित केलेलं या धर्तीवरती. आता बाबांचा अवतार आहे, बाबा अवतरित आहे, मी पण अवतरित आहे. तर माझं पाठ किती महत्वाचं आहे. साधारण जन्म झाला असं नाही, हा बाबांनी दिलेला जन्म आहे. मी अवतरित आत्मा आहे, मी अवतार आहे, मी साधारण नाही आहे, मी विशेष आत्मा आहे आणि ही बाबांनी निवडलेली मी आत्मा आहे. तर माझी जिम्मेदारी खूप मोठी आहे. विश्व परिवर्तन करण्यासाठी बाबा आलेला आहे, पण त्यांनी मला जिम्मेदारी सोपवलेली आहे. सगळ्यांनी मिळून आपल्याला हे कार्य पार पाडायचं आहे. तो शिवरात्रि मनाई थी ना, तो किसकी मनाई? सिर्फ बाप दादा की? आप सबकी भी तो मनाई ना. बाप के आदि से अंत तक के साथी हो, यह नशा है. आदि से अंत तक साथी है, भगवान के साथी हो. किसके साथी है हम? भगवान के साथी है. ये नशा हमें कायम रखना है. ये भगवान के साथी. और कैसे साथी है? जब से बाबा ने कार्य स्टार्ट किया है तब से हम बाबा के साथी हैं. बिलकुल पक्क ठेवायचं. असं नाही की आपण आलो, थोडा काळ भेटला आपल्याला, लेकिन जो अंदरूनी सेटिंग थी वो बाबा करता चल रहा था जब से आया है. बिल्कुल हे पक्का नशा आपल्याला पाहिजे कि बाबा का कार्य करने का स्टाइल अलग है. किससे कब कैसे कार्य कराना है वही जानता है. ज्ञान में आने से पहले भी उसने हमसे कुछ कार्य कराए हैं. ऐसे ही हम ज्ञान में नहीं पहुंच गए.
हा बाबांच्या सांगण्यामागचं हे रहस्य है कि मैंने आपको उसी समय अवतरित कर लिया है, और वो खुद भगवान के महावाक्य है कि आप आदि से अंत तक के मेरे साथी हो। भगवान के हम साथी है, भगवान हमारा साथी है। कितनी मोटी गोष्ट है ये। एक एक बात हमें आज पक्की कर लेनी है। इतनी मन बुद्धि की सेटिंग करनी है कि जब बाबा मिलने आए तब हम बिल्कुल नशे में रहे और वो नशा बढ़ता जाए, और आज के बाद ये नशा बहुत ज्यादा कंटिन्यू चढ़ा हुआ रहना चाहिए। बिलकुल या नशेमध्ये राहायचे, म्हणजे ती अवस्था अशी ईश्वरीय नशेची अवस्था जी आपल्याला देवता बनवेल। दारूची नशा कुठे घेऊन जाते आणि ही ईश्वरीय नशा कुठे घेऊन जाईल आपल्याला। तो हमें बिल्कुल पक्का करना है कि मैं कौन हूं, भगवान मेरा साथी है और मैं भगवान का साथी हूं। अच्छा, बाप दादा अपने दिल की आशाओं को संपन्न करने के दीप जगे हुए देखना चाहते हैं, तो बाप दादा के आशाओं के दीपकों की दीपमाला मनाना चाहते हैं। तर बाबांच्या आपल्याकडून आशा आहे आणि बाबा म्हणताय की त्या जागृत स्थितीमध्ये मला बघायचं आहे, की माझ्या ज्या आशा तुमच्याकडून आहे त्या जागृत स्थितीमध्ये तुमच्यामध्ये तुम्ही त्या स्वीकारलेल्या आहे, त्या आशेवरती तुम्हाला चालायचं आहे। तो बाप दादा के आशाओं के दीपक क्या है? अगले वर्ष से लेकर यह वर्ष भी सीजन का पूरा हो गया। यह वर्ष भी हा जो बापदादा मिलनचा सीजन आहे, आता आजचं मिलन आहे आणि एक 21 मार्चचं मिलन आहे, हे सीजन समाप्त होणार आहे। तर बाबा म्हणते ये वर्ष भी सीजन का पूरा हो गया। बाप दादा ने कहा था आप सब ने भी संकल्प किया था, याद है? कोई ने वह संकल्प सिर्फ संकल्प तक पूरा किया है, कोई ने संकल्प को आधा पूरा किया है, और कोई सोचते हैं लेकिन सोच सोचने तक है। वह संकल्प क्या? कोई नई बात नहीं है, पुरानी बात है। स्व परिवर्तन से सर्व परिवर्तन। तो संकल्प, बाबा की पहली आशा क्या है कि हम खुद को बदल ले। बाबा म्हणताय तुम्ही संकल्प केला होता, कोणी नुसता संकल्प केला, कोणी अर्धा केला पूर्ण त्याला, आणि कोणी कोणाचं फक्त विचार का हा संकल्प आपला आहे बस विचारापर्यंत। तो बाबा म्हणता है कि ये मैं क्या देखना चाहता हूँ, पुरानी बात है, ऐसा कुछ नहीं, नई बात नहीं है, पुरानी बात है। जब हम ज्ञान में आते हैं सबसे पहले हमें पता चलता है स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन, कि खुद को बदलो जग बदल जाएगा, तुम्हारे बदलने से जग बदल जाएगा। तो स्व परिवर्तन से सर्व परिवर्तन। विश्व की तो बात छोड़ो, लेकिन बाप दादा स्व परिवर्तन से ब्राह्मण परिवार परिवर्तन यह देखना चाहते हैं कि विश्व को तो बदलना छोड़ो, आप सब बदल जाओ एक दूसरे को देखते हुए। पहले तो बाबा म्हणते ब्राह्मण परिवार में परिवर्तन दिखाई देना चाहिए। एक दूसरे को देखकर, एक दूसरे का उदाहरण सामने रख के हमें खुद को बदल लेना है। ब्राह्मण परिवार पहले बदल जाए, विश्व तो ऑटोमेटिक बदल जाएगा। अभी यह नहीं सुनना चाहते कि ऐसे हो तो यह हो, यह बदले तो मैं बदलू, यह करे तो मैं करू। तीन गोष्टी असतात बहाण्याच्या। बहाणेबाजीमध्ये तीन गोष्टी आहे। बदल का बरं होत नाही किंवा पुरुषार्थाची गती का बरं वाढत नाही, त्याचे तीन बहाणे, की ऐसे हो तो यह हो, असं झालं तर मग खूप चांगलं होऊन जाईल, खूप चांगली माझी स्थिती राहील, खूप चांगला मी पुरुषार्थ करेल। अगर ऐसा हो, ही गोष्ट आहे ना, ही गोष्ट संपून जायला पाहिजे। मग व्यक्ती यह बदले तो मैं बदलू, तो बदलला तो बदलना पाहिजे। एक कोई व्यक्ति रहता है, एक या दो या पांच व्यक्ति रहते हैं हमारे जीवन में जो हमें लगता है कि त्यांच्यामुळे माझा पुरुषार्थ होत नाहीये। ये बदले तो मैं बदलू, त्यांनी परिवर्तन, कारण त्यांच्यामुळे मग माझे चिडचिड होते, त्यांच्यामुळे हे होतं, त्यांच्यामुळे असं होतं। तो ये क्या करते बच्चे, क्या बोलते हैं, ये बदले, हे बदलले तर मग माझं पण एकदम स्थिति चांगली रहे। तो बाबा क्यों आया है फिर? बाबा हमें बदलने के लिए आया है। हमारे बदलने से दूसरे बदलेंगे, नहीं बदलेंगे तो उनका भाग्य, लेकिन हमें खुद को बदलना है। तीसरी गोष्ट, यह करे तो मैं करू, की यांनी पण पुरुषार्थ करायला पाहिजे ना, म्हणजे मी पण करेल। प्रत्येकाचं वैयक्तिक पुरुषार्थ आहे, वैयक्तिक भाग्य आहे,
कोई करे न करे हमें करना है, क्योंकि बाबा हमको मिला है, हमारा ऊंचा भाग्य है। तो ये करे तो मैं करूं, ये अलबेलापन है। तो इसको बाबा म्हणते या तिन्ही गोष्टी मला आता ऐकायच्या नाही। ये नहीं सुनना चाहता मैं कि अब ये बदले तो बदलू, ये करे तो फिर मैं करूं, या फिर ये ऐसे हो तो यह हो। ये तीन बातें हमें किसी भी कारण से किसी को भी सुनानी नहीं, बाबा को भी सुनानी नहीं, मन में भी नहीं रखनी है। हमें स्वपुरुषार्थ करना है। तो इसमें विशेष हर एक बच्चे को ब्रह्मा बाप विशेष कह रहा है कि मेरे समान हे अर्जुन बनो। इसमें पहले मैं, पहले यह नहीं, पहले मैं। तो पहले मैं करूं। मुझे देखकर और करे ना करे, मुझे देखकर और करने लगेंगे, लेकिन आज ही करें ये नहीं हो सकता। तो लेकिन मुझे पहले करके दिखाना है। मी किती या मार्गावरती सिरियस आहे हे दाखवावं लागेल, तेव्हा दुसऱ्यांना प्रेरणा मिळेल। तो नंबर वार नहीं, नंबर वन ऐसे बनना है, नंबर वार में नहीं। मुझे नंबर वन बनना है, मुझे सबके लिए उदाहरण बनना है। तो आप नंबर 2 बनना चाहते हो या नंबर 1 बनना चाहते हो? नंबर 2 भी नहीं, नंबर 1 बनना है हमें। नंबर वार तर गोष्टच वेगळी, पण नंबर 2 पण नाही, नंबर 1 मध्ये आपला पुरुषार्थ चालला पाहिजे। ऐसा इतना पक्का कर लेना है। ब्रह्मा बाप ने जो करके दिखाया, किसको देखा नहीं, यह नहीं करते वह नहीं करते, नहीं, पहले मैं। ब्रह्मा बाबा ने क्या किया, कोणा करता थांबला तो, किंवा कोणी करावं मग मी करेल, काहीच नाही। त्यांनी त्यांचा जो रस्ता पकडला होता त्या रस्त्यावरती स्पीडने चालले, बस। इसको उसको इधर उधर देखा ही नहीं उन्होंने। फिर पीछे आते गए लोग जुड़ते गए, और फिर कितने लोग जुड़ गए? एक ब्रह्मा बाबा का संकल्प, एक ब्रह्मा बाबा आगे निकला इस रास्ते पर, और आज 1 करोड़ भाई बहने समझो बाबा के बच्चे बन गए हैं। कोई रेगुलर उसमें से कम है, लेकिन 1 करोड़ भाई बहने उस ब्रह्मा के रास्ते पर चलने लगे हैं। लेकिन एक ही आत्मा चली पहले, एक का संकल्प, एक का निश्चय, और उसने करके दिखाया। तो इस मैं में जो पहले सुनाया था, अनेक प्रकार के रॉयल रूप के मैं सुनाया था ना, वह सब समाप्त हो जाते हैं। तो पहले मुझे पुरुषार्थ करना है, पहले मुझे करना है, मुझे उदाहरण बनना है सबके लिए। बाबा म्हणतात याच्यामध्ये बाकीचे मैं समाप्त होऊन जाते, कि मैं आगे रहूं पुरुषार्थ में। इसमें बाकी के जो मैं है, नाम मान शान वाले मैं, अहंकार वाला मैं, वो सब समाप्त हो जाता है। तो हर एक ब्राह्मण आत्मा जो भी संकल्प रूप में भी हद के बंधन है, उस बंधनों से मुक्त हो। ब्रह्मा बाप समान बंधन मुक्त जीवन मुक्त, ब्राह्मण जीवन मुक्त, साधारण जीवन मुक्त नहीं, ब्राह्मण श्रेष्ठ जीवन मुक्त का यह विशेष वर्ष मनाएं। हर एक आत्मा जितना अपने सूक्ष्म बंधनों को जानते हैं, उतना और नहीं जान सकता। आपल्याला आपलं माहिती आहे, प्रत्येकाला प्रत्येकाचं माहिती आहे आपण कुठं अटकलेलो आहे, कौन सा बंधन है, कौन सी रस्सियां है, कौन सा रॉयल मैपन है, कुठल्या प्रकारचा मोह आपल्यामध्ये आहे, कुठल्या प्रकारचा लोभ आहे, कुठल्या प्रकारचा अहंकार आहे, कुठल्या प्रकारचा कामविकार किंवा क्रोध किंवा चिड़चिड़ापन काय आहे आपल्यामध्ये, ये हर एक अपने अंदर को जानता है, खुद भी जानता है। और बाबा म्हणता है मैं भी जानता हूँ, मुझे भी पता है, क्योंकि वो हर एक बच्चे को पहचानता है, हमें नाम से ही पहचानता है वो। तो बाप दादा तो जानते हैं, क्योंकि बाप दादा के पास तो टीवी है, मन की टीवी, बॉडी की टीवी नहीं, मन की टीवी। ये ऐसी बॉडी की टीवी नहीं है, बाबा के पास मन की टीवी है। इतना बड़ा स्क्रीन है बाबा के पास, और जिसको जब चेक करना है उसको सब दिखाई देता है। हमारा त्याने फक्त जसं आता या टीव्ही मध्ये कसं आहे की माइक ऑन केला, त्याला सांगितलं तो बरोबर तेच चॅनल लागतं माइक ऑन करून। तो वैसे ही बाबा ने संकल्प किया हमारे नाम का कि हमारी टीवी, हमारा चैनल उसके सामने खुल जाता है। वो हमें हर एक को देखता है, हर एक का नाम उसको पता है। ये बाबा ऐसे नहीं कहता है, कितनी बार बाबा कहता है मेरे पास टीवी है, मतलब बाबा हमें चेक करता है, देखता रहता है इसका क्या, और मतलब कंटिन्यू नहीं देखता है, लेकिन उसे जब याद आए हमारी, तब हमारा पूरा देख लेता है, पूरा पिक्चर उसके सामने आ जाता है। तो हमें बिल्कुल ये फिक्स बुद्धि में रखना है
कि बाबा मेरी जब भी चेकिंग करे वो वाह वाह करे मेरी, बस। और वो जब वो वाह वाह करे मेरी, इसके लिए फिर मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे ऐसा जीवन जीना है जो सबके लिए आदर्श बने, जो बाबा को लगे कि ये मेरा खास मददगार बच्चा है। आणि दुसरी जी गोष्ट महत्वाची बाबांनी सांगितली थी कि अभी हाय हाय के जीवन से तुम्हें बाहर निकल जाना है और वाह वाह वाली जीवन होनी चाहिए। हाय हाय करेंगे तो फिर फ्लाय नहीं कर पाएंगे, उड़ नहीं पाएंगे। हाय हाय कशातच नाही करायचे, ज्ञानाचा खजाना वापरायचा, ज्ञानाचे पॉइंट्स वापरायचे। और जो भी है, जो भी सीन सामने आती है, पहला संकल्प आला पाहिजे वाह वाह वाह, कितनी ही खराब सीन येऊ द्या, क्योंकि हर बात में कल्याण है। वो कल्याण हमें बाद में पता चलता है। तो बाप दादा यही चाहते हैं कि कोई कारण नहीं बताए, यह कारण है, यह कारण है, इसलिए यह बंधन है। कोणतंच कारण नहीं सांगायचं। जो पुरुषार्थ बाबा हमसे कराना चाहता है, जो ज्ञान योग धारणा सेवा चारों बातों में हमें आगे लेकर जाना चाहता है, त्याच्यामध्ये कारण नाही द्यायचे कि ये कारण है, असं ही परिस्थिति है, अशी तब्येत है। कुछ कारण नहीं, कुछ बहाना नहीं देना है। भगवान नहीं सुनना चाहता है। क्यों? क्योंकि उसे हमारे से बहुत आशाएं है। उसे पता है ये बहुत महान श्रेष्ठ और दिव्य आत्माएं है और ये अपना कल्याण करके जग का कल्याण करने वाले हैं। तो ये कारण है, इसलिए ये बंधन है। समस्या नहीं, समाधान स्वरूप बनना है और साथियों को भी बनाना है। आपणच आपले कारण सांगत राहिलो तर बाकीच्यांना पण वाटतं हा यांच्याकडे हे कारण आहे, हे मुरलेले येत नाही। मग दुसऱ्यांना वाटतं हा आपल्याकडे पण कारण है, वो भी बहाने ढूंढने लगते हैं। तो कारण चाहे कुछ भी हो, ये उदाहरण ये देना है कि चाहे कोई भी कारण है, कुछ भी है, लेकिन मैं मुरली नहीं मिस करता हूं, मैं योग नहीं मिस करता हूं। बिल्कुल ये उदाहरण बन जाना चाहिए। नहीं तो हे पण येत नाही, ते पण येत नाही, मग माझा पण हा प्रॉब्लेम है, वो उनको भी मिल जाता है, त्यांना पण सपोर्ट मिळून जातो कि चालतं नहीं आला तर, ये तो कितने साल से, लेकिन ये भी नहीं आते, मैं भी नहीं आया तो क्या फर्क पड़ने वाला है। तो ऐसा नहीं, बाबा म्हणता है कि साथियों को भी समाधान स्वरूप बनाना है, उनको बताना है कि नहीं ठीक है, बाकी सब ठीक हो जाएगा, ये करो आप। मुरली में आना है, योग में आना है, तो साथियों के लिए उदाहरण बनना है। तो पहले तो बाबा कहता है ब्राह्मण परिवार को बदल के दिखाओ, विश्व को तो बदलेंगे बाद में। तो ब्राह्मण परिवार को कौन बदलेगा? हम ही बदलेंगे, जो आगे आएंगे, जो आगे रहेंगे, और उसमें हमारा भी भाग्य, उनका भी भाग्य बनेगा। तो समाधान स्वरूप बनना है और साथियों को भी बनाना है। कोई भी बात बाबा वेस्ट ऐसी हवा में नहीं कहता है, बहुत जरूरी बातें बाबा समझाता है और उसको हमने अपनी चेकिंग करके हमारे में क्या करना है अब उसका ये सोचना है। क्यों समझाता है बाबा ये सब? बाबा म्हणता क्योंकि समय की हालत को देख रहे हो। इस समय ऐसा चल रहा है जब जरूरत है, हमें भी जरूरत है और साथियों को भी जरूरत है। भ्रष्टाचार का बोल कितना बढ़ रहा है, भ्रष्टाचार अत्याचार अति में जा रहा है, कशी दुनिया झालेली आहे। आणि आपण ह्या 2-4 महिन्यातल्या जर घटना बघितल्या, किती भयानक घटना आहे। म्हणजे वैयक्तिक घटना पण, वैयक्तिक जे खून करण्यापर्यंत जे लोक जात आहे, पहिले गोळी मारली, काही झालं, संपला विषय, तिथपर्यंत होता। आता अत्याचार कसे करताय की तो पूर्ण मेलेला आहे, त्याच्यानंतर पण त्याच्यावर अत्याचार चालू आहे। म्हणजे इतका राक्षसीपणा आलेला आहे। तो ये इस अत्याचार अति में जा रहा है। जो भी ज्या काही बातम्या आपण ऐकतोय त्याच्यावरून लक्षात घ्यायचंय की दुनियेची हालत ही कशी झालेली, माझी काय जिम्मेदारी याच्यामध्ये। मैं स्पेशल आत्मा हूं, बाबा की चुनी हुई आत्मा हूं, मेरी जिम्मेवारी क्या है इसमें? पहले तो जिम्मेदारी है स्वपुरुषार्थ, पहले तो स्थिति, हमारी स्थिति से ये दुनिया बदलने वाली है। जो तीसरा डोळा एका शंकराचा नहीं उघडणार है, हमारी स्थिति मतलब हमारी तीसरी आंख, वो जब ब्राह्मणों की तीसरी आंख खुलेगी तब ये महापरिवर्तन होने वाला है। इसलिए हर एक की जिम्मेवारी है। तो अति में जा रहा है, तो श्रेष्ठाचार का झंडा पहले हर ब्राह्मण आत्मा के मन में लहराए, तब विश्व में लहरेगा। भ्रष्टाचार है, अत्याचार है, बाबा म्हणता है श्रेष्ठाचार का झंडा लहराओ यहाँ पर।
श्रेष्ठ आचरण, ये झंडा लहराना है। ऊपर का झंडा तो लहराते हैं हम, लेकिन अंदर बिल्कुल श्रेष्ठ आचरण, जैसे हम देवी देवता बन गए हैं। हम बनेंगे, हम होंगे नहीं, हम देवी देवता बन गए हैं, तो हम वहां पर कैसे रहेंगे, हम वहां पर कैसे एक दूसरे के साथ बात करेंगे, एक दूसरे के लिए भावना रखेंगे, वैसी की वैसी भावना यहां पर रखनी है। त्याला बाबा म्हणता है श्रेष्ठाचार का झंडा अंदर लहराओ। कितनी शिवरात्रि मना ली, हर शिवरात्रि पर यही संकल्प करते हो कि विश्व में बाप का झंडा लहराना है। विश्व में यह प्रत्यक्षता का झंडा लहराने के पहले हर एक ब्राह्मण को अपने मन में सदा दिल तख्त पर बाप का झंडा लहराना होगा। तो पहले तो अपनी जिम्मेवारी, दुनिया के कोने कोने झंडे तो दिखाई देते हैं सब तरफ, अभी कहीं पे जाओ तो झंडा दिखाई देता है, किसी भी गांव में जाओ तो झंडा दिखाई देता है, किसी शहर में जाते हैं झंडा दिखता है तो हमें लगता है हाँ बाबा के बच्चे का घर है, तो वो तो खुशी होती है। और दुनिया के कोने कोने में ये झंडे लहरेंगे अभी, लेकिन बाबा मतलब पहले तो अपने अंदर उस स्थिति को बनाओ। इस झंडे को लहराने के लिए सिर्फ 2 शब्द हर कर्म में लाना पड़ेगा। कर्म में लाना, संकल्प में नहीं, दिमाग में नहीं, दिल में, कर्म में, संबंध में, संपर्क में लाना होगा। मुश्किल शब्द नहीं है, कॉमन शब्द है, वह है एक सर्व संबंध, संपर्क में, आपस में एकता। तो 2 शब्द, अनेक संस्कार होते, अनेकता में एकता। और दूसरा, जो भी श्रेष्ठ संकल्प करते हो, बाप दादा को बहुत अच्छा लगता है जब आप संकल्प करते हो ना, तो बाप दादा वह संकल्प देखकर सुनकर बहुत खुश होते हैं। वाह वाह बच्चे, वाह वाह, श्रेष्ठ संकल्प, वाह श्रेष्ठ संकल्प, वाह। लेकिन आ जाता है, श्रेष्ठ संकल्प तो करते हैं, सर्व संबंध, संपर्क में, एकता में रहना है, सभी के साथ अच्छा रहना है, सभी के प्रति अच्छी भावना रखनी है, मुझे शांत रहना है, तो संकल्प करते हैं। बाबा म्हणता है कि इस संकल्प की मैं महिमा करता हूँ कि वाह श्रेष्ठ संकल्प, वाह वाह बच्चे, वाह कितना अच्छा संकल्प है, कितना अच्छा विचार है। पण बाबा म्हणता है लेकिन आ जाता है, संकल्प केला पण असं झालं, तो असं बोलला, त्यांनी असं केलं, परिस्थिती अशी आली। संकल्प कशासाठी केला, जे काही होईल माझा संकल्प हा आहे, आणि त्याचा बहाना बनवतो मग तो वो बाबा म्हणते ये लेकिन को आने नहीं देना है बीच में। आना नहीं चाहिए लेकिन आ जाता है। संकल्प मेजॉरिटी अर्थात 90%। कई बच्चों के बहुत अच्छे होते हैं, बाप दादा समझते हैं आज इस बच्चे का संकल्प बहुत अच्छा है, प्रोग्रेस हो जाएगी, लेकिन बोल में थोड़ा आधा कम हो जाता, कर्म में फिर पौना कम हो जाता, मिक्स हो जाता है। तो बाबा म्हणते संकल्प बहुत अच्छा, बोलण्यामध्ये थोडंसं अर्ध कमी होऊन जातं, आणि ज्यावेळेस ॲक्च्युअल तशा स्थितीमध्ये राहायचंय, कर्मामध्ये यायचंय, तर बाबा म्हणताय की 75% त्याच्यामधून कमी होऊन जातं, ती स्थिती नाही राहत। जो संकल्प ठरवला होता, जे पक्क केलं होतं ते नहीं राहत। कारण क्या है इसका, संकल्प में एकाग्रता, दृढ़ता नहीं। संकल्प पक्का करना है और बाबा से शक्ति लेना है उसके लिए। अगर संकल्प में एकाग्रता होती तो एकाग्रता सफलता का साधन है, दृढ़ता सफलता का साधन है। कि एक दृढ़ता पक्का करना है और एकाग्रता मतलब ऐसा ही रहना है बस, चाहे कैसे भी परिस्थिति आ जाए, चाहे कैसा भी व्यक्ति आ जाए, चाहे वो कुछ भी बोल दे मुझे, बिल्कुल एकाग्रता उस संकल्प में कि मैंने ये डिसाइड किया, मैंने ठहराया ऐसा रहना है, बिल्कुल पक्का। तो बाबा म्हणता है फिर उसमें सफलता मिल जाएगी। तो अगर संकल्प में एकाग्रता होती तो एकाग्रता सफलता का साधन है, दृढ़ता सफलता का साधन है, उसमें फर्क पड़ जाता है। कारण क्या, एक ही बात बाप दादा देखते हैं रिजल्ट में, दूसरे के तरफ ज्यादा देखते हैं। मग त्याचंही कारण काय, एक तर दृढ़ता, का बरं संकल्प पूर्ण होत नाही, कारण दृढ़ता नाही, एकाग्रता नाही। मग दृढ़ता आणि एकाग्रता का बरं नाही राहत, बिल्कुल संपूर्ण मानसशास्त्र बाबा आपल्याला शिकवतो की दृढ़ता आणि एकाग्रता का बरं नाही राहत, क्योंकि दूसरे तरफ देखते हैं,
दुसरे के तरफ ज्यादा देखते हैं. तो असा त्यांनी असं केलं म्हणून त्याच्यामुळे तो दूसरे के तरफ ज्यादा देखते हैं. आप लोग बताते हो ना, बाप दादा ने एक अंगुली आगे करके दिखाई, ऐसे करते क्या, इसके वजह से. तो बाप दादा ने एक उंगली आगे करके दिखाई, ऐसे करते. तो एक अंगुली दूसरे तरफ, चार अपने तरफ है, तो दूसरे तरफ एक अंगुली दिखा रहे, लेकिन चार तो अपने तरफ है. तो चार को नहीं देखते, एक को बहुत देखते हैं. इसलिए दृढ़ता और एकाग्रता, एकता हिल जाती है. यह करे तो मैं करूं, इसमें ओटे सो अर्जुन बन जाते कि ये करे तो मैं करूं, याच्यामध्ये पक्के होतात. उसमें दूसरा नंबर बन जाते. नहीं तो स्लोगन अपना बदली करो. बाबा म्हणते स्लोगन बदलून टाका. स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन के बजाय करो विश्व परिवर्तन से स्व परिवर्तन. दूसरों को देख के ही करना है तो फिर स्लोगन ही बदल डालो, विश्व परिवर्तन से स्व परिवर्तन. दूसरे परिवर्तन से स्व परिवर्तन. बदली करे नहीं करे, कुछ भी हो जाए, बाप दादा तो कहता है स्व परिवर्तन के लिए इस हद के मैंपन से मरना पड़ेगा. मैंपन से मरना, शरीर से नहीं मरना. शरीर से नहीं मरना, मैंपन से मरना है. मैं राइट हूं, मैं यह हूं, मैं क्या कम हूं, मैं भी सब कुछ हूं, इस मैंपन से मरना है. तो मरना भी पड़े तो यह मृत्यु बहुत मीठा मृत्यु है. यह मरना नहीं है, 21 जन्म राज्य भाग्य में जीना है. तो मंजूर है. तर बाबा म्हणता है कि ये जो मैंपन है कि मैं क्या कम हूँ, मैं भी सब कुछ हूँ, इस मैंपन से मरना है. याच्यापासून याच्यामध्ये मृत्यू आला, मृत्यूची स्थिती म्हणजे काय की ये मैंपन खत्म हो जाए पूरी रीति से. तो ये बाबा म्हणते ये मीठा मृत्यू है. इस मैं को खत्म कर दो तो ये मीठा मृत्यू है. तो ये मरना नहीं है, इस मैं को मारना. ह्या प्रकारच्या मैं जो मीपणा आहे त्याला मारून टाकायचं. तो बाबा म्हणते ये क्या है, ये मीठा मृत्यू है. और ये मरना नहीं है, 21 जन्म की प्राप्ति हो जाएगी. थोड़ा सा सोड़ा कि नाम मान शान जो अहंकार की भाषा है उसको ये त्याग कर दो. ये मरना नहीं होगा, ये 21 जन्म की प्राप्ति आपको हो जाएगी. अच्छा, चारों ओर के सर्व अविनाशी अखंड खजानों के मालिक, सदा संगम युगी श्रेष्ठ बंधन मुक्त जीवन मुक्त स्थिति पर स्थित रहने वाले, सदा बाप दादा की आशाओं को संपन्न करने वाले, सदा एकता और एकाग्रता के शक्ति संपन्न मास्टर सर्वशक्तिवान आत्माओं को बाप दादा का याद, प्यार और नमस्ते. हम रूहानी बच्चों का रूहानी बाप दादा को याद, प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, वाह बाबा वाह, शुक्रिया बाबा शुक्रिया. अच्छा, अभी 1 सेकंड में मन के मालिक बन मन को जितना समय चाहे उतना समय एकाग्र कर सकते हो. तो अभी यह रूहानी एक्सरसाइज करो. बिल्कुल मन की एकाग्रता हो, संकल्प में भी हलचल नहीं. अच्छा, तो अभी हम गीत के समय ये प्रैक्टिस करेंगे. मन को एकाग्र कर देंगे बाबा पर. सूक्ष्म वतन में फरिश्ता बनकर जाएंगे मन बुद्धि के द्वारा, और बाबा को आवाहन करेंगे कि बाबा शाम में आपको तपस्या भवन में आना है. एक ही संकल्प सबका कि बाबा आपको तपस्या भवन में शाम में आना है. दादी गुलजार के तन रहेगा, तपस्या भवन रहेगा और आप यहाँ पर आएंगे. एकच संकल्प सगळ्यांचा.